नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन के टैंकर आते जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जिस मात्रा में आपूर्ति की जानी है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन अभी भी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और यहां पर 23 करोड़ की आबादी है, जिसके चलते यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बड़ी संख्या में चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं ऑक्सीजन उतनी आ पाई है। हालांकि सरकार के प्रयास शुरू हो गए हैं। बोकारो से अब तक 60 टैंकर लखनऊ में पहुंच चुके हैं और भी तमाम सारी चीज़ें ऑक्सीजन पहुंची है। आज प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ से 2 टैंकर ऑक्सीजन जो है मेदांता अस्पताल में पहुंची है और अब इस काम में सेना को भी लगा दिया गया है। यानी कि अभी कुल मिलाकर ये कहें तो सरकार हजारों लोगों की जान जाने के बाद अब जाग गई है और सरकारी प्रयास शुरू हो गए हैं। तमाम सारे आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन आदेशों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन और आसमान का अंतर है। यानी कि सरकार कह रही है कि अस्पतालों में बेड हैं, सरकार कह रही है कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। सरकार के प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। आखिर ये साजिश कौन रच रहा है? कि उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पर्याप्त है, बेड पर्याप्त हैं, सब लोगों का समुचित इलाज हो रहा है, मरने वालों की संख्या घट रही है और जो ठीक होने वाले हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन लगातार अखबार और कुछ लोग ये खबरें चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है, ये सरकार के खिलाफ साजिश है। ऐसे लोगों के खिलाफ आज सरकार ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है जो सरकार की कलई खोलने वाली खबरों को चला रहे हैं। आज सरकारी प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी निगाह रखी जा रही है जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, और हमारी नज़र सब पर है। जी हाँ, वो सरकार हैं, उनकी नज़र सब पर है। काश ये बात सच भी होती कि सरकार की नज़र सब पर होती। सरकार की नज़र वहाँ नहीं है जहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। सरकार की नज़र वहाँ पर नहीं है जहाँ एक बूढ़ा आदमी साइकिल पर अपनी पत्नी का शव लेकर ढो रहा है। सरकार की नज़र वहाँ नहीं है जहाँ पर अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए ट्राली में बैठे हुए लोग हैं। सरकार की नज़र ऐसी कहीं पर नहीं है। सरकार की नज़र उन पर है जो गलत खबरें, जो सही खबरें चला रहे हैं। सरकार की नज़र उन पर है जो भैंसाकुंड पर बड़ी संख्या में जलती हुई लाशों को दिखा रहे हैं। सरकार की नज़र वहाँ पर है जो बता रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। आज भी तमाम लोग लखनऊ में दम तोड़ चुके हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ भैंसाकुंड में 132 आ चुके हैं, जिसमें से अधिकतर लोग कोविड पीड़ित हैं, यानी कि कोविड से उनकी जान गई है। लेकिन सरकार कह रही है, आज सरकार का जो आंकड़ा आया है उसमें कहा गया है कि लखनऊ में सिर्फ 13 लोगों की मौत हुई है। आप बताइए, तो ये भैंसाकुंड में जिसकी चिताएं जल रही हैं वो किसकी चिताएं हैं? वो क्या पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? क्या वो क्यों उनके अंदर चिताएं नहीं है, सिर्फ लकड़ी जलाई जा रही है? कौन से लोग हैं वो पीपीई किट पहने जिनके शवों को लाया गया है, यानी कि जिनके शवों को ढका गया है? वो लोग कौन हैं? ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। सरकार आंकड़ों में बाजीगरी कर रही है, सरकार कॉस्मेटिक सर्जरी कर रही है, सरकार आंकड़ों को छिपाने की बाजीगरी कर रही है। हम आपको बता रहे हैं कि पिछले, अगर आप हम लोगों की बात मानना छोड़ दें और सरकारी आंकड़े को देखें, तो सरकारी आंकड़ा जो कह रहा है वो देखिए। आज सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है उसमें कहा गया है कि 29,824 लोगों की कोरोना पॉजिटिव हैं। यानी आज उत्तर प्रदेश में जो लोग आए हैं सिर्फ 29,824 लोग आए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 266 है। ये आंकड़ा तब आया है जब आज उत्तर प्रदेश में मात्र 1,86,588 लोगों की जांच की गई है। आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे आंकड़े तो अलग हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि सिर्फ 1,86,000, जो सरकार 2.5 लाख 3 लाख लोगों की जांच करा रही थी, आज सिर्फ 1,86,588 लोगों की जांच हुई है। ये सरकार का खुद का अपना आंकड़ा है। कल सरकार ने सिर्फ 1,84,144 लोगों की जांच की थी, यानी कि और भी 2,000 कम लोगों की। तो कल 32,993 मरीज सामने आए थे और 265 लोगों की मौत हुई थी। इसके पहले 26 अप्रैल को 1,86,346 लोगों की जांच हुई, तब 33,574 लोगों की जांच कोविड मरीज सामने आए और 249 लोगों की मौत हुई। जब ये आंकड़ा कम क्यों किया गया, ये मैं बता रहा हूँ। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसके पहले 25 अप्रैल को 2,29,578 लोगों की जांच हुई, तब 35,614 लोग आए और 208 लोगों की मौत सामने आई। यानी
कि जब 2,29,578 लोगों की जांच की गई तब 35,000 मरीज सामने आए। इसीलिए आज 1,84,144 लोगों की जांच की गई तो 32,000 मरीज हो गए। 1,86,000 की जांच की गई तो 29,000। अरे साहब, आप जांच बंद कर दीजिए, मरीज ही आना सामने बंद हो जाएंगे। क्या जरूरत है मरीजों को सामने लाने की? क्या जरूरत है बताने के लिए कि आज इतने लोगों की जांच हुई है? 24 अप्रैल को 2,28,236 लोगों की जांच की गई, यानी कि 2,28,000 लोगों की जांच की गई, यानी तकरीबन 2.25 लाख लोगों की। तब 38,000 मरीज सामने आए थे और 223 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। इसी तरह से 23 अप्रैल को 2,29,433 लोगों की जांच की गई, तब 37,238 लोग सामने आए और 199 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। 22 अप्रैल को 1,96,879 लोग आए, तब 33,217 लोगों की कोरोना पुष्टि हुई और 187 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ये वो आंकड़ा है जो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार 2 दिन से फटकार रहा है। कल उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो बेहद सनसनीखेज है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा था, आप सरकार में हैं तो इसका मतलब नहीं है कि जो आपका कायदा है वही सही है, जो आपका दिखाया रास्ता है वही सही रास्ता है और हम आपका रास्ता बांधने को बाध्य नहीं हो रहे हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जितने भी हाई कोर्ट हैं वो अपने राज्यों के हिसाब से सही काम कर रहे हैं। हम उनकी जांच में किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते, हम उनके काम में किसी तरह की बाधा नहीं दे सकते। सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि हम जांच में आंखें मूंदे नहीं रह सकते हैं। सरकार बताए कि वो क्या कर रही है, किस तरह लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाएगी, क्यों ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन में के दामों में भारी अंतर किया जा रहा है। किसी को 150 मिल रहा है, किसी को 600 रुपये में मिल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह से सरकार का डंडा हुआ है, दोनों ने सख्ती बरती है, तब उत्तर प्रदेश सरकार ये अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि 30 अप्रैल को सुनवाई है और 30 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, तब सरकार ये कह सकेगी कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और अब मरीजों की संख्या बेहद घट गई है, हमने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचा दिया है, सबको बेड मिल गया है। कल मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अगर किसी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए कोई मिल गया तो डीएम और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने इस आदेश को आज जांच की। हमने 2 अस्पतालों के सामने पहुंचे, केजीएमओ के पास पहुंचे, सिविल अस्पताल के पास पहुंचे, बलरामपुर पहुंचे। तीनों अस्पतालों के सामने से आज पुलिस बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। अब वहाँ पर किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वो मरीज जो ये वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहुँचे थे, यानी जिन्हें भर्ती नहीं किया जा सकता था, वो बाहर बैठे थे अपने परिजनों के साथ कि जब बेड खाली होगा तो शायद उन्हें अंदर जाने की स्थिति में मिल जाएगी। लेकिन आज उन सबको हटा दिया गया है। स्थिति चाक चौबंद दिखाने के लिए सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार जो है सर्जरी कर रही है, तो उनके अधिकारी भी, उनके कर्मचारी भी इसी दिशा में भागम भाग में लगे हैं कि सब कुछ साफ सुथरा दिखे, सब कुछ साफ साफ दिखे कि यहाँ पर राम राज्य है, यहाँ पर किसी को कोई कष्ट नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ बेड मिल रहा है। अस्पताल के बाहर कोई भी मरीज नहीं है, कोई ट्राली में नहीं है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं बैठा है। जितने भी लोग हैं सब अस्पताल के अंदर बेड पे मौजूद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सच दिखाने वाले पत्रकार अभी हैं, सच दिखाने वाला सोशल मीडिया अभी है। भले ही सरकार कितना भी रोक लगा ले, सरकार किस तरह की इस तरह की रोज़ रिपोर्ट जारी करे, लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। मैं सरकार के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि वो लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाएं, लोगों को बेड पहुंचाएं, क्योंकि तभी लोगों का भला होगा। क्योंकि जिसके घर का मर रहा है, जिसके घर का कोई भी एक सदस्य मर रहा है, वो जानता है कि उसके घर के कितने लोगों ने दम तोड़ा है। हर 10वें घर में, हर 12वें घर में एक मौत हो रही है और ये मौत बेहद त्रासदी भरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मरीजों को अगर इलाज मिल गया होता तो वो दम ना तोड़ते। उनके ना जाने कितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों की उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उन्हें बेड नहीं मिल पाया और उन्होंने अस्पताल के बाहर या अपने घरों में ही दम तोड़ दिया। लेकिन सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। इस कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होगा। इस कॉस्मेटिक सर्जरी से सिर्फ
अखबारों में अच्छी खबरें छप सकती हैं, लेकिन वास्तव में जो परिस्थितियां हैं वो बेहद बिगड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हालात बेहद ख़राब हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र जो है गोरखपुर रहा हो। सब जगहों पर कमोवेश उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की हालात बेहद नाजुक हैं, बेहद गंभीर हैं। यहाँ लोग दम तोड़ रहे हैं। किसी को कई शमशान घाट तो ऐसे हो गए हैं जहाँ पर जो बोर्ड लग गया है कि अब उनके यहाँ शवों को जलाने के, गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर बोर्ड लगा दिया गया है कि अब वहाँ उनके पास शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है, कृपया अपने शव कहीं और ले जाएं। ये कल गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर बोर्ड लगाया गया था। ये स्थितियाँ डराती हैं हमको, ये स्थितियाँ विचलित करती हैं, क्योंकि जिसके घर पे कोरोना का मरीज है वो बेहद चिंतित करने वाला है। वो लोग सोच रहे हैं कि जब वो जाएंगे तो उनको बेड नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया है, ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया है, लेकिन अभी भी अस्पतालों में, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले मेरे पास 2 फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि वो लखनऊ के फरीदी नगर में रह रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया है, लेकिन उन्हें कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, वो क्या करें। मैं ऐसे लोगों की जब मदद नहीं कर पाता हूँ तो बेहद दुखी होता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब सीएमओ के हेल्पलाइन सेंटर पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपका मरीज का नाम वेटिंग पे है, जब आएगा तब आपको हम बताएंगे। शायद जब तक उनका वेटिंग का नंबर आएगा तब तक उनकी सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि उनकी स्थितियाँ बेहद नाजुक हैं। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे हज़ारों केस हैं, ऐसे दर्जनों केस हैं। हम सब मीडिया के साथियों के पास पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं, क्योंकि शायद लोग हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि शायद हम उनकी मदद कर सकें, लेकिन जब सरकार के लोग मदद करने में सक्षम नहीं हैं तो हम मीडिया के साथी क्या मदद कर पाएंगे, क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पर किसी की मदद कर पाना बेहद असंभव है। सरकार आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोने के बाद आज वो भी जागा है। लंबे समय से जब देश में करीब 1.5-1.25 करोड़ से ज़्यादा से लोगों की मौतें हो गई हैं, लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं कोविड की महामारी के चलते, सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब चिल्लाते रह गए, लॉकडाउन नहीं लगाया गया। तब आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जब पश्चिम बंगाल में कल अंतिम चरण का चुनाव है और वो जानता है कि कल अंतिम चरण चुनाव है, इसके बाद अब कोई चुनाव नहीं होने हैं, तब जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन जागे हैं और आज उन्होंने रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि देश के 150 शहर ऐसे हैं जहां पर हालात बेहद ख़राब हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि जो 150 शहर हैं, अगर उन पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया 15 दिन का तो स्थितियां संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा और केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। यानी उन्होंने आर्थिक संकट की ओर इशारा किया है कि अगर नहीं वहाँ पर हुआ तो इतनी बड़ी संख्या में इलाज करा पाना सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने सरकार से कोई एक रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें कहा है कि जहाँ पर 60% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 5 शहरों का नाम शामिल है, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर। ये तमाम शहर हैं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है और कहा है कि इन पर लॉकडाउन लगाना बेहद ज़रूरी हो गया है। अब स्थितियां देश भी जानता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव हो गए हैं और 2 मई को पश्चिम बंगाल के परिणाम आ जाएंगे। तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये रिपोर्ट जानकारी दी है, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही इतने दिनों से कह रहे हैं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है और शायद अब अंतिम विकल्प का समय आ गया है, क्योंकि अंतिम विकल्प तभी अपनाया जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और शायद सरकार ने भी मान लिया है कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और वो लोगों की मदद करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, नाकारा साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग दम तोड़ रहे हैं इलाज के अभाव में। मैं आप सरिता प्रभाव से फिर अपील करता है कि बहुत बेहद खतरनाक समय है, आप बाहर घना कोहरा है, बाहर धुंध है, आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर आपका निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। जो भी जा रहा है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण अपने साथ लेकर के ही आ रहा है। लिहाजा
बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बाहर निकलिए तो बेहद सावधानी के साथ, और बाहर से आकर के आप तमाम सारे उपायों को अपनाइए। सरिता प्रवाह के पोर्टल पे, सरिता प्रवाह की ग्रुप पे लगातार हम तमाम सारे दवाइयों को, तमाम सारे उपायों को दे रहे हैं। आप उन्हें अपनाइए ताकि आप स्वस्थ रहिए। आपका जीवन हमारे लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और सबसे ज़्यादा आपके अपने परिजनों के लिए बेहद कीमती है। इसलिए अपना ध्यान रखिए और 2 गज की दूरी, सावधानी बेहद ज़रूरी। धन्यवाद, शुक्रिया।